तो यार रांची यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में जो भी लोग माइनर पेपर को रखा है, ठीक है, माइनर पेपर में हिस्ट्री रखें तो यह पेपर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में भी और आपके 1 मार्क्स वाले भी, ठीक है। पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं तो क्या करें, पहले फॉर्मेट जान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। यार गर्मी से हालत ख़राब हो गया है चलिए, आप लोग तो एसी रूम में, कोई कोई पंखा में, कोई मेरे जैसे दुख में रहते हैं ना, कोई बात नहीं, सब चलता है, सुख दुख आता रहता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हमारा माइनर पेपर है इसको शॉर्ट में एमएन पेपर बोलते हैं। इसको पहले आईआरसी पेपर नाम दिया गया था, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? आईआरसी। और उससे भी पहले इसको जेनरिक पेपर नाम से जाना जाता था, और उससे भी पहले इसको सब्सिडरी के नाम से जाना जाता था इतना इतिहास जान लिए, ठीक है। यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेंगे। 2 भागों में पेपर बटा होगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का होगा, ग्रुप बी आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर रहेगा। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन और ग्रुप बी में आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी ग्रुप ए में ही, ठीक है। ग्रुप बी में केवल और केवल आपके 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होगा। ये हो गया पेपर का फॉर्मेट जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना क्या है एक्चुअली। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ 10, अगर आप इतना कर लेते तो मैं यकीनन बोलूँगा आपको जो 4 क्वेश्चन बनाने के रहेंगे 20 में, वो चारों के चारों ईजीली बना लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैच करेगा, आपको क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस करता है तो करता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मैच कर जाता है यहाँ से, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कैसे करते हैं, चलिए मैंने बता दिया आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में कैसा करता हूँ। फर्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं प्रमुख स्थलों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, किसने की, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है हमारा इसी को इंग्लिश में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑन देना भूल गया यार, सॉरी। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द डिस्कवरी एंड मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो लोग हिंदी में आंसर कीजिएगा, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में, ठीक है। आपका जो मीडियम है आप उसमें कीजिए। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो यार। वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, ठीक है। अब इसमें वैदिक काल में जो लोग कैसे रहते थे, किस धर्म की पूजा करते थे, ठीक है, उनका राजनीतिक ढांचा क्या था, मुखिया कौन था, सरपंच कौन था, आय के क्या साधन थे, इन सब के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बताइए। साथ ही आपको बताना है कि इसका पतन किस प्रकार हुआ। पतन मतलब क्या, जो छत में गुड्डीबाजी करते हैं वो वाला, वो पतन नहीं। पतन मतलब होता है डाउनफॉल, यानी कि आपका डेक्लाइन, समाप्ति, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म समाप्त कैसे होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना और प्रशासनिक विकास को लिखें, ठीक है। इंग्लिश में है कि राइट द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो ये हो गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, अशोक का धम्म क्या था तथा इसके प्रमुख विशेषताएं कौन से थे। इंग्लिश में है कि व्हाट वाज अशोकास धर्म एंड व्हाट वेयर इट्स मेन फीचर्स, ठीक है। तो अशोक के धम्म क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये बताने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है संगम युगीन कला, साहित्य और समाज के बारे में प्रकाश डालें, ठीक है। देखिए संगम युग क्या है कि तमिल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, तमिल साहित्य, इन सभी को संगम काल की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। मतलब एक तरह से तमिल भाषा में जितना भी बना समाज, साहित्य, अर्थव्यवस्था, इन सब को कुल मिला के संगम युग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार तथा प्रशासन का वर्णन करें। और अंतिम हमारे 3 क्वेश्चन हैं, इसमें पहला है दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द पॉलिसी, इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन ऑफ साउथ इंडियन,
9 नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ तथा गुप्त साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, ये सभी आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको एग्जाम में लगभग 500 शब्दों में करना है। ठीक है, 500 शब्द बोले तो 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का एक साइड मतलब 5 पेज। ठीक है, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है। क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, इस पर प्रकाश डालें। ठीक है, इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, और मेरी ओर से ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। अब चलिए सिलेबस के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा सिलेबस आपका माइनर पेपर हिस्ट्री, और इसमें बोला गया है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना यानी कि भारत का इतिहास फ्रॉम अर्ली टाइम टू CE 650। ठीक है, यानी कि शुरुआत के दिनों से लेकर के 650 ईस्वी तक का इतिहास, ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको कॉपी पेन लेके आप बैठ जाना है, नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं इस सब मामले में थोड़ा सा टाइम को चुराता हूँ, लिखने से बचता हूँ, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम लगता है यार ज़्यादा। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में, पहला क्वेश्चन। ठीक है, किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, कोई कोई राय बहादुर लगता है, कोई दयाराम साहनी लिखता है, पूरा नाम लिखिए राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, कब, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, या हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी दीजिएगा, रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी कि उस ज़माने में कांसे के बर्तनों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। और क्वेश्चन बनेंगे, हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो को कहा गया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे जो पहला स्थान खोजा गया था वह हड़प्पा है। ठीक है, इसका समय काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड माना जाता है, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। अब बोलिएगा इतना क्वेश्चन लिखेंगे, अरे भाई और भी क्वेश्चन है, बस मैं इम्पोर्टेंट सब करवा रहा हूँ। ठीक है भाइयों, दोस्तों, जो भी हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक वैदिक काल, इसमें आपको राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, धर्म व्यवस्था ना, तो वैदिक काल में लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या था, पशुपालन, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। ठीक है, अगर पूछे वेदों की संख्या कितनी है तो आप सभी जानते हैं 4 है, वैसे ये क्वेश्चन वेद वाला आने का संभावना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो आने की संभावना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, सब जानते हैं, ऋषभ देव। अब बोलिएगा यार महावीर स्वामी है, सुनो बता रहे हैं। ठीक है, तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभ देव। और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 को तीर्थंकर हुए, प्रथम थे ऋषभ देव, अंतिम थे महावीर स्वामी। ठीक है, और उसके बाद क्या, महावीर स्वामी का चिन्ह है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, छोड़िए। ठीक है, कंपटीशन का है, जितना पूछा जाएगा उतना ही बताएंगे। फिर है महावीर स्वामी, उसके बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो गौतम बुद्ध ने की। ठीक है, गौतम बुद्ध, जिसका नाम क्या था, वास्तविक नाम तो सिद्धार्थ था। ठीक है, हाँ, जैन धर्म जो है बाद में जाकर के 2 भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और एक होता है श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, देखिए श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो है बिना वस्त्र के रहते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म जो है कालांतर में जाकर के, मतलब बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम हो गया हीनयान, ठीक है, हीनयान, और दूसरे का नाम हो जाता है महायान, महायान, हीनयान और महायान। ठीक है, और ये हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे और कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, बोधि वृक्ष। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। तो हमारा है संगम युग। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि संगम साहित्य का संबंध किस भाषा से है। चाहे संगम साहित्य का संबंध किससे है, तो तमिल भाषा से है, ठीक है, या तमिल साहित्य से। तमिल भाषा, तमिल साहित्य, ठीक है, तमिल से है जनरली। आगे देखते हैं। गुप्तों का उदय, गुप्त यहाँ पे आ जाता है, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त लिखिएगा, श्रीगुप्त ने, ठीक है, श्रीगुप्ता, गुप्ता नहीं जी, वो साव वाला गुप्ता नहीं, ठीक है, गुप्त साम्राज्य अलग है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के सबसे महान राजा कौन है, तो चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा हैं समुद्रगुप्त। इसको बिना बजाते हुए भी कई जगह दिखाया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भी लिख लेना है, ठीक है, ये हो गया। और हाँ, भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग किसके काल को कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य के काल को भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता रहता हूँ, उसको ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लफ्ज़ों को फिल्मी डायलॉग। चलिए, तो ये हो गया गुप्त साम्राज्य के बारे में। और हाँ, जो महान आर्यभट्ट थे, ये भी गुप्त साम्राज्य कहते हैं, आर्यभट्ट, सबको जानते हैं। हाँ, मौर्य साम्राज्य के बारे में नहीं बताएं। मौर्य साम्राज्य, देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से किए थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राजा भी कहा जाता है। अगर पूछे कोई आपसे कि भारत का प्रथम राजा कौन था, अब इधर उधर मुँह ताकिएगा ना चंद्रगुप्त मौर्य, नोट कीजिए, चलिए, ठीक है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन होता है, चंदू का बेटा कौन हुआ, चंद्रगुप्त का, बिंदुसार, क्या लिखिएगा, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा होता है फिर अशोक द ग्रेट, मेरे सबसे फेवरेट राजा हैं, किंग अशोक, ठीक है। अशोका एक सीरियल भी है, 500 के आसपास इसके एपिसोड्स हैं, देखिएगा, बहुत एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। शॉर्ट्स देखने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, चाणक्य की नीति देखिए, शौर्य देखिए, और ये सब देखिए कीजिए, स्वास्तिक फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में। ये हो गया, अशोक हो गया, मौर्य हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ, ये आता है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया। देखिए दोस्तों, अशोक जो है यह बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म। और इनके इनके दादाजी यानी कि बाबा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपनाए थे जैन धर्म को, ठीक है। और अशोक के समय एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। चलिए, इतना याद कर लीजिएगा। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त ने किया है, ठीक है, किसने, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और यहाँ पे दक्षिण भारत, बस यार इतना ही क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी, ठीक है, मतलब कितना याद रखूँगा आप भी समझ सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन हैं, आप आई होप कि सभी क्वेश्चन अगर किए होंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा मैच कर जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट है बाकी आप सभी को। बस एक ही रिक्वेस्ट होता है, जब आप एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो गेट के बाहर जैसे ही मोबाइल छूते हैं, बस यार थोड़ा सा हेल्प कीजिए, 8986607541, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले नहीं नहीं तो जेल घुसा दीजिएगा आप लोग। एग्ज़ाम के बाद इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके बाद मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, MIL हिंदी, ठीक है, एंड सभी जितने भी पेपर हैं उन सभी का मैं वीडियो जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू, बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट है आप सभी को मेरी ओर से। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है।